अस्सलामु अलैकुम। एक नौजवान कहता है कि अबू जान एक किस्सा सुनाया करते थे कि किसी कब्रिस्तान में एक शख्स ने रात के वक्त लाश के साथ जिना किया। बादशाह वक्त एक नेक सिफत शख्स था। उसके ख्वाब में एक सफ़ेद पोश आदमी आया और उससे कहा कि फ़लाँ मुकाम पर फ़लाँ शख्स इस गुनाह का मुर्तकिब हुआ है, और उसे हुक्म दिया कि इस जानी को फ़ौरन बादशाही दरबार में लाकर उसे मुशीर ख़ास के ओहदे पर मुकर्रर किया जाए। बादशाह ने वजह जाननी चाही तो फ़ौरन ख्वाब टूट गया। वह सोच में पड़ गया। बहरहाल सिपाही रवाना हुए और जाए वक़ुआ पर पहुँचे। वह शख्स वहीं मौजूद था। सिपाहियों को देखकर वो बौखला गया और उसे यकीन हो गया कि उसकी मौत का वक्त आन पहुँचा है। उसे बादशाह के सामने हाजिर किया गया। बादशाह ने उसे उसका गुनाह सुनाया और कहा, आज से तुम मेरे मुशीर ख़ास हो। दूसरी रात बादशाह को फिर ख्वाब आया तो बादशाह ने फ़ौरन उस सफ़ेद पोश से इसकी वजह पूछी कि एक जानी के साथ ऐसा क्यों करने का कहा आपने। सफ़ेद पोश ने कहा, अल्लाह को उसका गुनाह सख्त नापसंद आया। चूँकि इसकी मौत का वक्त नहीं आया था, इसीलिए तुमसे कहा गया कि इसे मुशीर बना लो ताकि वो ऐश में पड़ जाए और कभी अपने गुनाह पर नादम होकर माफ़ी ना मांग सके, क्योंकि इसकी सज़ा आखिरत में तय कर दी गई है। मरते दम तक वो ऐश में गर्क रहेगा और बल्कि खुश भी होगा कि जिस गुनाह पर उसे सदा दी जानी चाहिए थी, इस गुनाह पर उसे आला ओहदा मिल गया। सो उसे गुमराही में रखना मकसद था। अबू उठे, मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा, जब गुनाहों पर आसानी मिलने लगे तो समझ लेना आखिरत ख़राब हो गई और तौबा के दरवाजे बंद कर दिए गए तुम पर। मैं सुनकर हैरान रह गया। अपने गिराबान में और आसपास नज़र दौड़ाई। क्या आज ऐसा नहीं है? बार बार गुनाहों का मौका मिलता है हमें, और कितनी आसानी से मिलता है, और कोई पकड़ नहीं होती। हम खुश हैं, ऐश में हैं। कितने ही मर्द व ख़वातीन कितनी बार घटिया फ़ैल के मुर्तकिब होते हैं, और मर्द इसे अपनी जीत और औरत अपनी जीत का नाम देती है, और अगली बार एक नया शिकार होता है। पहली बार गुनाह पर दिल ज़ोर ज़ोर से धड़केगा, आपका दिमाग गैर शऊरी सिग्नल देगा, एक टेस उठेगी जहन में, जिस्म लाग़र होने लगेगा, कांपने लगेगा। यह वो वक्त होता है जब ईमान झंझोड़ रहा होता है, चिल्ला रहा होता है कि दूर हटो, बाज रहो, मगर दूसरी बार यह शिद्दत कम हो जाएगी और फिर ख़त्म। फिर इंसान मस्त रहता है और खुश भी, मगर अफसोस के ऊपर वाला इससे अपना ताल्लुक़ कता कर लेता है। गुनाह का रास्ता हमेशा हमवार होगा और आसान भी, मगर याद रखिए, सच का रास्ता दुश्वार होता है। इसमें बेशुमार तकलीफ़ें होंगी, आजमाइशें, मुसीबतें सब होंगी, मगर गुनाह का रास्ता हमेशा हमवार होगा। किसी ज़मीन में गमदम खुद ब खुद नहीं उगाई जाती है। मेहनत की जाती है, ख्याल किया जाता है, हिफाजत की जाती है, तब जाके फल मिलता है। मगर किसी ज़मीन में झाड़ियाँ, गैर ज़रूरी घास फूस, कांटेदार पौधे खुद ही उगते हैं। इन पे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो खुद ही उगती हैं और कुछ ही दिनों में पूरी ज़मीन को लपेट में लेकर उसे नकारा बना देती हैं। इसी तरह बिल्कुल आपके दिल की ज़मीन है, जहाँ गुनाहों का तस्वर अब खुद पैदा होगा और बढ़ेगा, मगर नेकियों के लिए, गुनाहों से बचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दुश्वारियों से गुजरना होगा। खुदारा इस लानत से बचें। इसमें मुलव्वस होना कोई कमाल नहीं, बचना कमाल है, बाज रहना कमाल है। सोचिए, निकलिए इस गुनाह से। यूँ हया का उठ जाना ईमान उठ जाने की निशानी है। निशानी है इस बात की कि अंधेरी कब्र में बहुत बुरा होने वाला है। खुदा हम सबको हिदायत दे, आमीन। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़े बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।